हेलो नौजवान साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से आप तैयारी वगैरह कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अग्निवीर आर्मी भर्ती 2027 के बारे में बात करने वाले हैं। जिन कैंडिडेट ने जो अभी 2026 की भर्ती आई थी उसी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, जिनका सी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है और जो नए कैंडिडेट है वो अब नई आर्मी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि साथी पहली बार आप चैनल को विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं साथियों, अग्निवीर जीडी की वैकेंसी है, टेक्निकल की वैकेंसी है, ट्रेडमैन की वैकेंसी है और स्टोर कीपर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर बात करने वाले एज क्या होगी, हाइट क्या रखी गई है, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है। चलिए आगे आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो ये भी आपको जानना जरूरी है, अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, भावी फौजी बनना चाहते हैं, यानी आप भविष्य में फौजी बनना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए ये रहने वाला है कि आपको जानना जरूरी है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, कैसे हमारा सिलेक्शन होता है। तो आपको बता दूं साथियों, यहाँ पर सबसे पहले आपका सी एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा, उसके बाद 2 से 3 महीने या 4 महीने बाद में आपका एग्ज़ाम लिया जाता है, उसमें सी एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होता है। जी हाँ साथियों, 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का होता है जो पेपर है, उसमें से आप 35 से 40 नंबर भी ले आते हो, यानी कि 35-40 नंबर भी आप ले आते हो इस एग्ज़ाम में, तो आप सी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। अब आपको बताते हैं साथियों, सी एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद में आपका होगा फिजिकल। जी हाँ साथियों, फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा, फिजिकल आपका होगा और उसके साथ ही आपका मेडिकल होगा, मेडिकल साथ ही आपका डीवी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट भी आपको उसी दिन हो जाएगा और फिजिकल भी करवाया जाएगा और मेडिकल भी आपका टेस्ट है उसी दिन हो जाएगा। अब बात करते हैं जैसे फिजिकल, मेडिकल और डीवी होने के बाद में आपका आएगा फाइनल रिजल्ट। जी हाँ साथियों, फाइनल रिजल्ट अब जारी किया जाएगा। अगर उसमें आपका नाम आ जाता है फाइनल रिजल्ट में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपके घर तक आपको ज्वाइनिंग लेटर आपको भेज दिया जाएगा फौज की तरफ से। इसके बाद में बात करते हैं साथियों, आपको आगे बताते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो क्या आपकी एज लिमिट होगी, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। देखिए साथियों, अगर आप अग्निवीर जीडी के लिए जाना चाहते हो, टेक्निकल के लिए जाना चाहते हो, असिस्टेंट के लिए जाना चाहते हो और ट्रेडमैन के लिए जाना चाहते हो, तो आपकी एज है 17.5 ईयर से लेकर 21 साल तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो, आप इस भर्ती में जा सकते हो। तो यहाँ पर आपको बता दूं, एज आपकी 1 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2010 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस आर्मी में जा सकते हो, आप आर्मी के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई भी कर सकते हो। वही बात करें सोल्जर टेक्निकल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आप साथियों देख सकते हैं 17.5 से लेकर 23 साल तक आप जा सकते हो और 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2010 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस रैली भर्ती के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई भी कर सकते हो और आर्मी में भर्ती हो सकते हो। इसके बाद में क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है इसके बारे में बात करते हैं साथियों। यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आर्मी जीडी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कम से कम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए और साथ ही आपके परसेंटेज आपको बता दूं 45% आपके जो ओवरऑल होना चाहिए और 33% मार्क्स आपके हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, यानी कि हर सब्जेक्ट में 33% आपके मार्क्स होना चाहिए और ओवरऑल की मैं बात करूँ 45% आपके कम से कम मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं साथियों, टेक्निकल की मैं बात करूँ तो इसमें आपकी 12th पास होनी चाहिए और इसमें आपके जो सब्जेक्ट है वो आप देख सकते हैं पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके 12th में पीसीएम सब्जेक्ट है तो आप आर्मी टेक्निकल के लिए जा सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं साथियों, आपको बता दूं यहाँ पर भी आर्मी क्लर्क है, स्टोर कीपर के लिए बात करूँ तो यहाँ पर भी साथियों आपकी 12वीं पास योग्यता रखी गई है और इसमें आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस वाला कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास होना चाहिए। और इसमें ओवरऑल मार्क्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 60% होना चाहिए, हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स आना जरूरी है। इसके बाद में बात करते हैं आपको आर्मी ट्रेडमैन की मैं बात करूँ 10वीं पास योग्यता रखी गई है, इसके लिए कोई भी परसेंटेज का मायने नहीं है। अगर आप 33% ऐसे ही आप 10वीं पास क्वालिफाई करे हो तो आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि ये 10वीं पास है और 33% भी मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके बाद में ट्रेडमैन की मैं बात करूँ, 8वीं पास से एक ट्रेडमैन की वैकेंसी आती है अग्निवीर में, उसमें 8वीं पास योग्यता मांगी जाती है। अगर आप 8वीं पास हो और 33% मार्क्स से क्वालिफाई किए हो, 8वीं पास है और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर एज वगैरह भी यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों, 21 साल तक इसके लिए एलिजिबल हो। इसके बाद में एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूँ साथियों, यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्या होगा, अब बात करते हैं जैसे आवेदन करोगे उसके बाद में 3 या 4 महीने बाद में आपका एग्जाम होता है, उसमें आपका सी एग्जाम होगा, उसमें आप देख सकते हैं जनरल साइंस है, जनरल
नॉलेज है, मैथ है। यहाँ पर आपका रहने वाला 3 पार्ट रहेगा, 3 सब्जेक्ट होंगे जिसमें जनरल नॉलेज से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन है और मैथ की मैं बात करूँ 15 क्वेश्चन होंगे। यानी कि टोटल यहाँ पर मिलाकर साथियों 100 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। कम से कम आप 32 नंबर आपको लाना होगा, यानी कि 100 में से अगर 32 नंबर ले आते हो तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको मिलेंगे, इतने तो आपको कम से कम लाना होगा। अगर मैं बात करूँ साथियों आपका कम से कम 40 क्वेश्चन भी आप सही कर लेते हो, यानी 40 या 35 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो तो आपका 70 अंक आपको इस प्रकार से मिलेगा। 70 पर आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं साथियों आपको 60 मिनट का समय आपको मिलने वाला है और टोटल क्वेश्चन 50 होंगे और टोटल मार्क्स की मैं बात करूँ 100 नंबर का पेपर होने वाला है। इसके बाद में बात करते हैं फिजिकल क्राइटेरिया क्या रखा गया है। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो तो ये भी आपको जानना होगा, जैसे सी एग्जाम क्वालिफाई करते हो उसके बाद में आपका होगा फिजिकल में क्या क्या करवाया जाएगा वो भी आपको ध्यान रखना है। यदि साथियों आप आर्मी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो भी ये जानना जरूरी है कि आपकी हाइट क्या होनी चाहिए। यदि आप पहले ही आपकी हाइट कम है और आवेदन कर देते हो, आप सी एग्जाम भी क्वालिफाई कर देते हो तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, इसलिए आपको हाइट वगैरह भी आपको देख के आपको आवेदन करना होता है। साथियों इसके बाद में बताते हैं आपकी जो जीडी की वैकेंसी आती है उसमें आपकी 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी जाती है। वही बात करें टेक्निकल की तो 170 सेंटीमीटर है। वही बात करें क्लर्क है, स्टोर कीपर है, टेक्निकल की मैं बात करूँ तो 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। वही बात करें अग्निवीर ट्रेडमैन की 10वीं पास योग्यता है, उसके लिए आपकी 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। वही बात करें अग्निवीर ट्रेडमैन की बात करूँ 8वीं पास योग्यता है और इसके लिए 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। वही बात करते हैं साथियों आपकी जो चेस्ट है, कम से कम आपका चेस्ट है 77 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाने के बाद में, और फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर का जो आपका चेस्ट है वो 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए, यानी कि 82 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं साथियों आपको बता दूं यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकल क्राइटेरिया क्या रखा गया है। इसके बारे में बात करूँ तो आपकी यहाँ पर ग्रुप वाइज आपकी जो रनिंग है वो कंप्लीट करनी होगी। यानी कि अगर आप मान लीजिए 1600 किलोमीटर रनिंग है जिसमें आपको समय दिया जाएगा, इस प्रकार से रहेगा। जैसे कि आपको बता दूँ साथियों ग्रुप 1 की मैं बात करूँ तो अगर 5 मिनट 30 सेकंड में आप क्वालिफाई करते हो तो 60 अंक आपको मिलेंगे। यानी कि दौड़ाई तो एक साथ ही जाएगा, रनिंग आपकी एक साथ ही करवाई जाएगी, लेकिन आपका कुछ समय है जिसमें 5 मिनट 30 सेकंड का अगर समय लेते हो तो ग्रुप 1 में आपको माना जाएगा, यानी ग्रुप 1 के हैं और उसमें आपको 60 अंक आपको मिलेंगे। वही बात करें अगर आप ग्रुप 2 की मैं बात करूँ तो 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड का समय आप लेते हो तो आपको 48 अंक आपको मिलेंगे। वही बात करें ग्रुप 3 की मैं बात करूँ तो 5 मिनट 46 सेकंड से लेकर 6 मिनट का समय लेते हो तो आपको 36 अंक मिलेंगे। वही बात करें 6 मिनट 1 सेकंड से 6 मिनट 15 सेकंड तक आप समय लेते हो तो आपको 24 अंक आपको मिलेंगे। इस प्रकार से आपका अंकों का मार्क्स का डिवाइडेशन है। और आपको बता दूं यहाँ पर पुशअप है, 10 पुशअप निकालते हो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। वही 10 पुशअप निकालते हो तो 40 अंक आपको मिलेंगे। वही 9 पुशअप निकालते हो 33 अंक आपको मिलेंगे। और बात करें 8 पुशअप निकालते हो 27 अंक आपको मिलेंगे। 7 पुशअप निकालते हो तो 21 अंक आपको मिलेंगे और 6 पुशअप के लिए आपको 16 अंक आपको मिलेंगे। इस प्रकार से लास्ट में आपका जो फाइनल आपकी मेरिट बनेगी वही आपका होगा फिजिकल और आपका जो सी एग्जाम के दोनों को नंबर काउंट करके आपकी फाइनल मेरिट है वो डिसाइड की जाएगी। तो इसलिए आपको इसमें भी अच्छा स्कोर करोगे और साथ ही आपका सी एग्जाम है उसमें भी आपका अच्छा स्कोर करना है, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन तक आप पहुंच पाओगे। तो वहाँ पर बात करें 9 फीट डिच की मैं बात करूँ तो यहाँ पर नीट क्वालिफाई होगा। जिंग जंग बैलेंस की मैं बात करूँ वो भी आपको क्वालिफाई करना होगा। इसमें भी 3 चांस आपको दोनों में दिया जाएंगे, क्वालिफाई रहेगा। अब बात करते हैं साथियों आपको बता दूं ये वैकेंसी कब तक आपको देखने को मिलेगी। फरवरी 2027 तक इसका आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। और आपको बता दूं अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप फ्रेशर है अभी भी आप आर्मी में जाना चाहते हो, आपकी एज 17.5 ईयर हुई है और अब आर्मी में जाना चाहते हो, आपका सपना है, अगर आपके पास आर्मी का पहला एग्जाम दे चुके हैं और उसमें आप सफल नहीं हो पाए हो तो अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 2 से 3 बार आप कोर्स को कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद में आपका जो एग्जाम है वो आपका सी एग्जाम है। फरवरी में जैसे वैकेंसी आएगा उसके लिए आवेदन डालिएगा। उसके बाद में एग्जाम जैसे कंडक्ट होगा उसमें आपका निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। तो साथियों इस प्रकार से यहाँ पर आपकी नई भर्ती है 2027 में फरवरी माह में आपको देखने को मिलेगी। फरवरी में आवेदन फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले। तो साथियों जैसे इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई नई अपडेट आती है उसकी अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नई अपडेट साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।